पास उसको रखते थे, दूसरे के यहाँ रख करके हम काम करने जाते थे कि हमको भी मार दे। हमसे नहीं बर्दाश्त होता है। गली गली सबसे मदद मांगते थे, नेता के यहाँ गए, मेयर के यहाँ गए, सब जाओ हो जाएगा। क्या हो रहा है? हमको तो इंसाफ चाहिए, मेरे बेटी को इंसाफ चाहिए। इसमें फोन आया कि जे आपका बेटी रामपुर में नेहा को शादी किए थे, उसको मर्डर हो गया है, मर्डर कर दिया गया है, जे जल्दी रामपुर में पहुंचिए। हमें लगता है वो पुलिस मिल चुकी है सामने वाले से, ये हमारा आरोप है। इसलिए क्योंकि ना ही वो कैमरा खंगाल रही थी, अब तो कैमरा 1.5 महीने हो गए, 1 महीने की रिकॉर्डिंग रहती है वो भी ख़त्म हो गए, तो वो सबूत तो ख़त्म हो गए। मोबाइल के बारे में हमने बोला कि सर आप मोबाइल जब्त कीजिए, तो मोबाइल जब पुलिस ही बयान देती है कि मोबाइल चूर चाड़ के वो लोग फेंक दिए, किस आधार पे वो बयान देती है पुलिस? नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज। मैं अंकिता सिंह। दहेज के दानवों ने नेहा की हत्या कर दी। उसकी लाश को जलाने के लिए गुलबी घाट तक पहुंचे, लेकिन मृतका की मां और उनके परिजन ने पहुंचकर लाश को जलाने से बचा लिया। मृतका के परिजन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने लाश को बरामद कर लिया और परिजनों के शिकंजे में आए मृतका के पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया। उम्मीद थी कि बेटी की मौत के सदमे में जी रहे परिवार को पुलिस की चौखट पर न्याय मिलेगा, लेकिन अफसोस यहाँ भी पटना के बहादुरपुर थाने की खाकी ने अपना रंग दिखा ही दिया। वारदात के बाद परिजन न्याय की उम्मीद लिए दर बदर भटक रहे हैं। करीब 2 महीने बीतने को चले, लेकिन अब तक किसी भी फरार आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। हद तो तब हो गई कि केस के आईओ कहते हैं कि वे आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। पटना पुलिस अपराधियों को बचाने के लिए सबूत मिटाने का खेल भी बखूबी खेलती है। आज मृतका की मां एवं उनके भाई दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि पटना सिटी के बहादुरपुर पुलिस ने कैसे आरोपियों को बचाने के लिए सीसीटीवी फुटेज डिलीट होने का इंतजार किया। आपकी बेटी नेहा के साथ क्या हुआ था और आपको कैसे मालूम चला कि उसकी हत्या कर दी गई है? उसका हम बोले थे संडे के दिन हम आएंगे, हम बोले थे उसका संडे के दिन हम आएंगे, मामा के ले करके हम आएंगे। जब संडे के दिन हम 10 बजे से उसको फ़ोन लगा रहे थे, उसका फ़ोन वो नहीं उठाए। 10 बार कम से कम उस दिन फ़ोन लगाए, इतवार के दिन। उसके बाद उधर ही से हमारा 2 या 2:30 का बीच में फ़ोन आया कि जे आपका बेटी रामपुर में नेहा को शादी किए थे, उसको मर्डर हो गया है, मर्डर कर दिया गया है, जे जल्दी रामपुर में पहुँचिए। तो हम वैसे ही रोते छटपटाते नीचे उतरे। उसके बाद फिर फ़ोन आया कि नहीं, वो लोग लेके चला गया, जे आप गुलबी घाट जाइए तब वो पकड़ाएगा। जब हम लोग तीन जन से गए वहाँ पर गुलबी घाट, जब गुलबी घाट पहुँचे तो हम देखें अपना बच्ची का जहाँ मशीन में जलता था वहाँ रखा हुआ था, पुराना सीढ़ी पर। मेरी बेटी सूट पहने हुई थी, उजला रंग के साड़ी ओढ़ाई हुए था। और उसके बाद पहुँचे हम, तो उसके बाद उसका बाप को पकड़े और उसका बेटा को पकड़े, और उसका 3 गो बहनोई था, तीनों हम लोग का धक्का दे के वहाँ से भाग गया। वहाँ से हम कहे कि कम आदमी हम लोग पहुँचे थे, हमारा आदमी भी पहुँचा लेकिन बाद में पहुँचा। उसके बाद वो लोग भाग गए तो मेरा बेटी को फिर लाए। उसके बाद वो कोरोना में लिखवा रहा था, कोरोना में लिखवाने गया तो वो उसका आधार कार्ड मांग रहा था। उसका आधार कार्ड तो मेरे पास था, उसके पास नहीं था। बहादुरपुर थाना पुलिस कहाँ गलती की और कितना मदद किया उन लोगों के सबूत मिटाने के लिए? देखिए, बहादुरपुर थाना में जब हम लोग अक्सर जाते रहते हैं हमेशा कि जो अभियुक्त हैं उनको आप लोग गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं। थाना साहब कहती है, सूर्यकांत कुमार जो केस के जांच करता है, वो कहते हैं हमारे पास पावर नहीं है, हम उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। जब पुलिस ऐसा बयान देती है कि वो उसको अरेस्ट नहीं कर सकती है, तो मतलब क्या क्राइम करने के बाद आप अलग घूमिए और पुलिस कहे कि हम उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, मेरे पास पावर नहीं है। गुलबी घाट में लगे कैमरे में जो वीडियो कैद है, अगर वो मिल जाता तो क्या लगता सारे आरोपी गिरफ्तार हो जाते? जी बिल्कुल, गुलबी घाट में वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, 4 कैमरा लगा हुआ। एक मुख्य द्वार से जो आते हैं तो वहाँ पे साफ साफ दिखाई देता है कि कौन कौन आया, और जहाँ पे वो सबको रखे थे वहाँ पे भी कैमरा लगा हुआ है, वहाँ पे भी साफ पता चलता कि कौन कौन लेके सबको गमन करने में वो लोग कौन कौन थे। हम लोगों ने 3 बहनोई का नाम दिया है, इसलिए दिया है क्योंकि लाश को गमन करने में उनका हाथ था।
हाथ था इसलिए, और वो लोग आए और मारा पीटी करके वो लोग वहाँ से भागे। हम लोग की जनसंख्या कम थी इसीलिए नहीं पकड़ पाए, नहीं तो पकड़ लेते उन लोग को भी। और जब जहाँ तक थाना की बात है तो वो कहते हैं कि हैंगिंग है। अगर हैंगिंग है भी, जो सुसाइड अगर है भी, तो एक बात बताओ, आप थाना में जाके बोलते हैं कि थाना वाले सुसाइड कर, वो लोग बोलते हैं कि आपकी बहन सुसाइड कर लिया। अगर सुसाइड किए तो क्या उस रूम में पुलिस को वो लोग क्यों नहीं फ़ोन किए कि हाँ यहाँ पे सुसाइड हो गया है? क्या रूम में लेटर था या दरवाज़ा? अगर कोई भी सुसाइड करता है तो दरवाज़ा खोल के कौन सुसाइड करता है? हाँ, आपने वहाँ पे जाके देखा तक नहीं उस घर में कि वहाँ पे सुसाइड करने के लिए जगह है भी या नहीं। मैंने एक मोबाइल में जो हमारी बहन थी उसकी एक मोबाइल फ़ोन है, मैंने कहा उसमें बहुत सारे साक्ष्य है सर, ठीक है, जो भी बात होती है। कहाँ है वो मोबाइल अभी? वो मोबाइल मैंने उनको लिखित में आवेदन दिया, एसपी को भी, डीएसपी को भी, डीआईजी को भी, डीजीपी साहब को भी, और हमारे सरकार के जो मुख्यमंत्री उनको भी मैंने सभी को लेटर दिया है। जाके स्पीड पोस्ट भी किया, कोई जवाब किसी तरह का नहीं आया कि मोबाइल में और साक्ष्य हैं। पुलिस कहती है कि वो मोबाइल तो वो लोग चूर चार के फेंक दिया। ये आप किस तरीके से बयान दे सकते हैं कि वो चूर चार के फेंक दिया? ना ही आप उसके घर पे गए, ना ही आप किसी जो अभियुक्त है आपको गिरफ्तार तक किए हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं, या आप किस तरह का बयान दे रहे हैं कि वो लोग मोबाइल चूर चार के फेंक दिया? जबकि घटना होने के बाद लगभग 4 से 5 दिन तक उस फ़ोन पे रिंग हो रहा था, तो जाहिर सी बात है कि वो फ़ोन उसी घर में था। मैंने आपको बोला कि सर उसमें और फ़ोन है। पुलिस देखिए कोऑपरेट इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि हमें लगता है वो पुलिस मिल चुकी है सामने वाले से, ये हमारा आरोप है। इसलिए क्योंकि ना ही वो कैमरा खंगाल रही थी, अब तो कैमरा 1.5 महीने हो गए, 1 महीने की रिकॉर्डिंग रहती है वो भी ख़त्म हो गए, तो वो सबूत तो ख़त्म हो गए। मोबाइल के बारे में हमने बोला कि सर आप मोबाइल जब्त कीजिए, तो मोबाइल जब पुलिस ही बयान देती है कि मोबाइल चूर चार के वो लोग फेंक दिए, किस आधार पर वो बयान देती है पुलिस? आप बता रहे कि नेहा की 1.5 साल की बच्ची है, उसकी बरामदगी के लिए पुलिस क्या कुछ की है? मैं जब घर पे था तो सब्जी वगैरह कहीं पे भी लेते तो गाड़ी से आते थे, बहुत तरह की धमकियाँ भी मिली, तो मैंने इसके लिए पूर्वी एसपी से गुहार लगाया, एसपी साहब से भी गुहार लगाया, उनको भी एक लेटर दिया। एक्चुअली क्या है कि वो कोरोना है तो वो मिल तो नहीं सकते, तो मैंने लिखित में एक लेटर भी दिया उनको, तो उन्होंने कहा कि ठीक है उचित कार्रवाई होगी। आज 1.5 महीने हो गए, किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो भी अभियुक्त है वो पुलिस हमको कहती है कि बताइए वो लोग कहाँ हैं, मतलब हम बताएं कि वो लोग कहाँ हैं, तो आप किस लिए पुलिस हैं? कोर्ट में केस डायरी की मांग की जा रही है लेकिन अब तक जमा नहीं हुआ है, किस बात का डर सता रहा आप लोग को? कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि डायरी कॉल की मांग हुई है, वो डायरी में देखेंगे क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो ये कल सुनवाई है, ये तीसरी बार होगी जब उन्होंने पुलिस वाले ने डायरी नहीं भेजा है। अभी डायरी वो लोग कहाँ से भेजेंगे, जबकि केस हमको जहाँ तक पता चला है अंदर से ही कि केस अभी तक सुपरविज़न तक नहीं हुआ है, मतलब किसी तरह का उसमें कोई जांच नहीं हुई कि घटना में कौन कौन था या नहीं था। मेरे लाख कहने के बाद भी कि सर उसका वो गुलबी घाट का कैमरा खंगालिए, वहाँ पे आपको साफ साफ पता चलेगा कि कौन आया था, लाश को गमन करने में किसका किसका हाथ था और किसका किसका नहीं था, आपको साफ वहाँ पे दिखेगा। लेकिन पुलिस की टाल मटोल रवैया से वो भी सबूत ख़त्म हो गया। जाहिर सी बात है कि पुलिस कोऑपरेट हम लोग को नहीं कर रही है। अगर ऐसा होता तो वो पुलिस तुरंत वो देख के तुरंत मतलब कैमरे को देख के बता देती कि इस लाश को गमन करने में कौन कौन थे। हम लोगों ने आरोप ऐसा ही नहीं लगाया। क्या हम लोग पुलिस को हम लोग बोले मैं खुद गवाह हूँ, ये विटनेस है, और भी वहाँ पे 2-3 आदमी हैं, वो भी लोग आई विटनेस है कि वो लोग देखे हैं इन लोगों को, वो लोग आए थे सबको ले करके, फिर भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। और क्या चाहिए पुलिस को? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गले पर कपड़े के निशान मिले लेकिन पुलिस इसे हत्या करार दे रही है, क्या कहते हैं इसकी? देखिए, अगर मैंने अब पहले भी कहा था और अभी मैं कह रहा हूँ कि अगर सुसाइड है तो ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? मैं अभी भी कह रहा हूँ कोई बंद कमरे में सुसाइड करता है, ना कि रूम खोल करके, रूम का दरवाज़ा खुला हुआ है। और घर ऐसा है, उनके घर में और रेंटर लोग भी रहते हैं, घर ऐसा है कि वहाँ पे सुसाइड किसी तरह से हो ही नहीं सकता है। हम अपने पास उसको रखते थे, दूसरे के यहाँ रख करके हम काम करने जाते थे। सब दिन 20 साल उसको पोसे, इतना
इतना अच्छा से उसको शादी किया, उसको दूध नहीं मिलता था, मार पसाते थे, उसका बोतल में भर के पहले शीशी रहता था स्टील की, उसी में भर के उसको दे देते थे। समझी ना, उस तरह से हम उसको पेश पोसते थे। सबसे छोटी थी, वो किसी भी बड़ी है, एक से एक बेटी बड़ी है। हमको बहुत लगता है कि हमको भी मार दे, हमसे नहीं बर्दाश्त होता है। हम गली गली सबसे मदद मांगते चलते हैं, सबसे गली गली की कोई हमको बेटी का इंसाफ दिला दे। जी ना, परेशान मत होइए। क्या करे, नहीं कोई नहीं मदद करता है। हम क्या नेता के यहाँ, कोई नेता के यहाँ गए, मेयर के यहाँ गए, सब कोई किस नहीं। नेता के यहाँ गए? क्या थे हमारे लोकल विधायक हैं नंदकिशोर यादव, उनके घर में कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं है, वो फोन खाली घुमाए, हाँ जाओ, उनका भी फोन नहीं उठाया, DSP साहब। जाओ हो जाएगा। काम हो रहा है, हमको तो इंसाफ चाहिए, मेरा बेटी को इंसाफ चाहिए। काहे के लिए मार दिया, दे देता मेरे को। लेकिन बहुत इज्जत वाली थी, पढ़ा लिखा थे, बोली कि मम्मी नहीं, ये कदम खुद हम उठाएंगे मम्मी, तुमको नहीं समझेंगे मम्मी, ये केस करेगी तो कहेगा कि कैसन घर की बेटी है, मुझे केस करे। यही मेरे में गलती था कि वो मेरा पति नहीं था। हम गली गली कुछ बेचते हैं, नाइटी वगैरह ये सब। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।